Hello and welcome to everyone in this another live session। हर शनिवार रात को 8 बजे आपके लिए अलग अलग कई तरह के डिफरेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जो कि मदद करेंगे आपको हील करने के लिए, आपको एक बेटर लाइफ जीने के लिए। एक स्ट्रेस एंजाइटी में अगर आप जी रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे, तो ये सारे वीडियोस की एक सीरीज़ जो हम बना रहे हैं ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेक श्योर इस जो वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, इसको जस्ट लाइक ए वर्कशॉप आप लेना शुरू कीजिए। नो, जस्ट लाइक कोई नॉर्मल वीडियो है। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि आज आप सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस में बैठे हुए अपनी हीलिंग पावर को, यानी कि अपने मन के डॉक्टर, अवेकन योर इनर डॉक्टर, द पावर ऑफ फीलिंग इंटेलिजेंट को आप जाग सकते हैं, जगा सकते हैं। उसकी तरह आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। हम बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बीमारी को पाल देते हैं, है ना। उसे हम अंदर ही अंदर और ज़्यादा डेवलप करने लग जाते हैं। और जस्ट लाइक हम हमारी जो हीलिंग पावर होती है उसको हम मार देते हैं। जस्ट लाइक ए मर्डर, हम अपना पूरा रोल निभाते हैं कि हम अपनी कैसे हीलिंग पावर को ख़त्म कर दें, और इसके अंदर हम अपना पूरा रोल निभाते हैं। और कई बार हमारा शरीर भी उसी तरह से मारने लगता है, और एक रिवेंज की तरह हम अपनी लाइफ को या एक रोल में हम चले जाते हैं। जितनी भी आप ऑटो इम्यून डिजीज़ देखते हैं जिसमें इम्यूनिटी आपको मारना शुरू कर देती है, आपके अंगों को, वह इसी का नतीजा है। इसी के कारण सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम बेसिकली अपनी जो हमारी इम्यून शक्ति होती है, जिसे हम प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, को इस तरह के मैसेज देते हैं कि वो ख़त्म होने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम ये नुकसान अपने आप के साथ करते हैं। इसके लिए बेहद ज़रूरी है। कई बार हमें ना ये पढ़ाया नहीं जाता कि ये कहते हैं कि सिर्फ खराब खाना आपने खा लिया तो बीमार हो गए, या खराब जगह पे गए थे तो बीमार हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब खाना आपको खाना चाहिए, कि सिर्फ हेल्दी खाना चाहिए। फंडा ये है कि इसके बाद भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी खाने के बाद भी वो बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो फिर आखिर क्या समझे कि आप न्यूरोलॉजी के द्वारा, जो मैं आपको अब आज के सेशन के अंदर 10 पॉइंट ऐसे दूंगा कि जिसके द्वारा आपको ये समझ आएगा कि आपकी जो हीलिंग पावर है अंदर की, उसको आप अवेकन कर सकें। जो लास्ट मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, कई सारी चीज़ें सीखी हैं, कई सारे लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग भी दी है, उन सब का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आज 10 पॉइंट दूंगा। इन 10 पॉइंट्स के आप नोट्स बनाइए। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके आपके परिवार में किसी ना किसी को हो रही हों, और इनमें से इन 10 पॉइंट्स में से भी आपको कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि जो आपके काम का होगा। मतलब उनमें से एक या दो पॉइंट ऐसा होगा जो आपके दिल को लग जाएगा। तो मेक श्योर करें, सेशन में बने रहें और नोट्स बनाते रहें अपने। इन दी लास्ट मैं ये कहूँगा कि आपको कि इस सेशन से जो भी सीखने को मिलेगा उसके रिप्लाई आप ज़रूर कमेंट में करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मोटिवेशन वाली वीडियो या जो वैल्यूएबल वीडियोस हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी, वो मैं आपके लिए देता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, जो फर्स्ट पॉइंट आप समझ के देखते हैं कि जो आपके इस इंटरनल डॉक्टर को, इंटरनल जो आपका हीलिंग है उसको मार देती है, जिसका नाम है हीलिंग इंटेलिजेंट, जिसका नाम है आपके माइंड का डॉक्टर, जिसके पास आपके ब्रेन में यूं समझिए कि आपके 18 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारी डिस्कस की है। और ये न्यूरॉन्स आपके एक अनकंडीशनल स्टोर कीपर है। जो भी आप इसको बताएंगे वैसे मान लेता है, इसे रख लेता है। मैंने इनको कह दिया, अपने न्यूरॉन्स को कह दिया कि चलो, फॉर एग्जांपल कोई हमने चीज़ ले ली, हमने अगर एक पेन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन लिया, इस पेन को मैंने कहा कि ये एक एटम बम है। मतलब मैंने अपने सबकॉन्शियस को, 18 बिलियन न्यूरॉन्स को कह दिया कि एक एटम बम है, जो कि इसने मान लिया। क्योंकि जो मेरा ये गेट कीपर है, ये मेरा एक लॉयल है, मतलब मेरे लिए लॉयल्टी से काम करता है। जो मैंने कहा उस पर कोई तर्क नहीं लगाएगा, इसने मान लिया कि एटम बम है, या किसी और ने इसको कह दिया।
या मेरे कानों ने कहीं से सुन लिया। अब इसका बाद में इसको पता चला कहीं से, मेरे सबकॉन्शियस को, मेरे न्यूरॉन्स को, कि जो एटम बम है ये पूरा का पूरा देश खत्म कर सकता है, पूरी दुनिया खत्म कर सकता है, ये खतरनाक है मेरे लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, कि अब मेरे अंदर एंजाइटी पैदा होनी शुरू होगी। ये तरीका है एंजाइटी को क्रिएट करने का। हमारे अंदर बहुत सारे विचार पड़े हैं, इन 10 विचारों को आज पकड़ ले, और ये 10 विचार आपके जीवन को बदलना चाहेंगे और बदल सकते हो। आपके पास आईबीएस है, आपकी किडनी में कोई गड़बड़ चल रही है, चाहे बार बार आपको बीमारी लौट कर आती है, या फिर ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे, आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार मैसेज दे रही हैं कि आप ठीक नहीं हो रहे, आप जितना मर्जी समझ लिए, जितना आप हैं, आप पहली बात चीज़ समझिए, याद रखिए कि आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। इसका नाम है, इसका सिंबल है, मतलब अपने आप को कोई सिंबल या प्रतीक ऐसे हैं, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मेटाफोर कहते हैं, कि कुछ ऐसे मेटाफोर हैं जो कि आप अपने आप को दे रहे हैं। ये मेडिकल साइंस प्रूव कर चुकी है। जो भी लैंग्वेज आप शेयर करेंगे, जो भी लैंग्वेज आप सुनेंगे, और जो भी लैंग्वेज आप बोलेंगे, जो भी लैंग्वेज बार बार आप परसीव कर रहे हैं, ये लैंग्वेज आपकी रियलिटी बन जाती है। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये आपकी रियलिटी बनने जा रही है, वही लैंग्वेज आपकी वास्तविकता बनने जा रही है। और अगर इस लैंग्वेज को हम वास्तविकता बना रहे हैं, ये लैंग्वेज हमें बीमारी की भाषा है, हमारी लाइफ में बीमारी एक रियलिटी बन जाती है, और हमारा जो इंटरनल डॉक्टर है वो बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाता है। वो पूरी तरह से ऐसा उसको लगेगा कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, और मेरे द्वारा ये लोग कोई भी सहायता नहीं चाहते। इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जब ये प्रतीक आपसे, या फिर सिंबल्स जो कि हमने मेटाफोर अभी बात की थी, आपसे बात करते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि तुम्हारी बातें मुझे कांटों की तरह चुभती हैं। याद रखिए, जब आप ये बातें कह रही हैं, आपने बातें कांटों के साथ जोड़ दी। हम कई बार ये बातें जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि तुम्हारी बातें तो मुझे कांटों की तरह चुभ रही है, मतलब आपने उस बात को उससे जोड़ दिया, बातों को। खुद सोचिए, अगर आपने ये बोला कि आपकी बातें मुझे कांटों की तरह चुभ रही हैं, तो आपके अंदर एंग्जाइटी आएगी ना, कांटों से दर्द होता है ना, तो आपके अंदर एंग्जाइटी आपकी बॉडी में आनी शुरू होगी, क्योंकि न्यूरॉन्स हर टाइम एक चैलेंज, एक लैंग्वेज फायर कर रहे हैं आपके, और वह आपस में एक नेटवर्क बना रहे हैं, और इस एंग्जाइटी को उसी तरह से चुभा लेंगे, सचमुच में जैसे कोई आपको कांटा चुभ रहा है। तो कभी भी ऐसी लैंग्वेज ना बोलें। कई बार लोग कहते हैं मेरी छाती पर पहाड़ रखा है, तो जब सचमुच में आपकी छाती पे पहाड़ आ रहा है, मतलब जब भी कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको एंग्जाइटी महसूस होगी, तो आपके अंदर लिटरली वही दर्द होगा, आपके शोल्डर में, आपकी छाती में वही दर्द होना शुरू होगा, जैसे लिटरली किसी ने आप पे पहाड़ रख दिया हो। कई लोग कहते हैं आंखों में जलन, दिल में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो ये शब्द बोल के आपने उसको उसके साथ लिंक कर दिया। ये शब्द बोलकर दिल आपका कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आपने अपने दिल को उस जलन के साथ, या आंखों को आपने आइस बर्निंग के साथ जोड़ दिया, तो आप खुद सोचिए आपको नींद कैसे आ गई। आप ऑटोमेटिकली आप स्लीप डिसऑर्डर के शिकार होना शुरू हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना हमें नींद ही नहीं आती, तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में ऐसी बातें बोलते रहते हैं, और दिल में जलन कर दी, तो निश्चित रूप पे मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट पेन शुरू होना हो जाएगा। या फिर कई लोग कहते हैं कि मेरे घुटने तोड़ दिए, इस घटना ने मेरे घुटने तोड़ दिए। तो किसी लेडीज़ ने मुझे कहा था, तो मैंने उन्हें को कहा था, ये समझाया था कि ये चीज़ें ना बोलें, आपका फ्यूचर के अंदर आपकी नीज़ में चैलेंज आएगा। और यही हुआ, उनकी नीज़ में चैलेंज आना शुरू हो गया। कई लोग कहते हैं कि मेरी कमर टूट गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मेरी पीठ ही तोड़ दी, तो उनको 100% बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन को आप बार बार सुन रहे हैं, तो इस पॉइंट के अंदर आप ये समझिए कि आप कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे, कोई भी ऐसा गाना नहीं सुनेंगे जिसमें नेगेटिव हो। उस गाने
के साथ आप रिलेट करना शुरू कर देते हैं, फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। अपने लिए पैसा कमाने के लिए कई बार लोग ऐसी बातें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं दिल के टुकड़े हुए। तो आपने दिल के टुकड़े ही जब कर दिए तो रिश्ता बनेगा कैसे? सफलता के लिए आगे बढ़ कैसे पाएंगे? इन ऐसे सेंटिमेंट से बचिए। ये आपके इंटरनल डॉक्टर की डेथ, मतलब उसको मार रहे हैं, जो कि आपका इंटरनल हीलिंग डॉक्टर है ना, उसको मार रहे हैं। और इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। दूसरी चीज जो हम बताएंगे वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है रिवॉर्ड। कई बार हमें बीमार पड़ने का रिवॉर्ड मिल जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। जब मैं उसको, एक पर्सन की बात बताता हूँ, जब मैं उसको हील कर रहा था, उसको कोई चैलेंज था, तो उसका बेटा और उसकी वाइफ उसको मेरे पास लेके आती थी, ठीक है। और वो कई सालों से हील हो नहीं हो पा रहा था। तो जब एक दिन ऐसा हुआ कि वो अकेला वहाँ पर आया, और मैंने उससे जब डिस्कस किया, सेशन के अंदर अकेला में से सेशन ले रहा था, उसकी वाइफ और बेटा नहीं थे उस समय सेशन के अंदर। तो उसने कहा कि मैं इसमें ना कंफर्टेबल हो गया हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का मुझे अस्थमा या फिर मुझे चैलेंज आता है, तो लोग मुझे सिंपथी देते हैं, कहते हैं चलो आपको कहीं घुमाने लेके चले जाएं, आपको ट्रैवलिंग में ले जाएं। तो मतलब वहाँ पे उसको अटेंशन मिलनी शुरू हो गई। तो बीमारी ने क्या किया, बीमारी ने उसको अटेंशन देनी शुरू करी। तो वहाँ लोगों की उसको सीकिंग मिलनी शुरू हुई। तो कई लोग बीमारी से क्या फ़ायदा उठाते हैं कि उससे उनको घर वालों का, पत्नी का, बच्चों का अटेंशन मिलेगा, सिग्निफिकेंस मिलेगी, उसको वहाँ से उसको प्यार मिलेगा। तो दिस इज़ द वेरी रॉन्ग थिंग इन योर सबकॉन्शियस। तो आपका ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर बन जाता है नेगेटिव चीज़ों के लिए। वहाँ पे अटेंशन मिलनी चाहिए थी जहाँ पॉजिटिव चीज़ों की, वहाँ पे उसको अटेंशन मिलने लगी नेगेटिव चीज़ों की, ठीक है। तो बीमारी जो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं थी, उस बीमारी को उसने सिग्निफिकेंस बना लिया, ठीक है ना। इसी तरह कई लोग पैसा नहीं कमा पाते, उल्टा पैसे को गंवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझिए, लोग सांत्वना जब देते हैं तो सांत्वना कहीं ना कई बार उनके लिए जहर का काम करने शुरू कर जाते हैं, एक तरह का मीठा जहर है। और दूसरी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि शांत बना रहना, इस रिवार्ड आपके माइंड के पोटेंशियल को मार रहे हैं। जो रिवार्ड हम लोग बीमारी से ले रहे हैं, वो ऑब्वियस है कि आपके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं फ्यूचर में मारेंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह है चाइल्ड परसेप्शन, चाइल्डिश परसेप्शन। इसको याद रखिए, चाइल्ड लाइक नहीं कहा, चाइल्डिश छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लीजिए। लाइफ में मेरे से पहले किसी और का प्रमोशन हो गया, या फिर बस आपने उसको परसीव कर लिया, या कई बार आप लाइफ में फेल हुए, आपने उसको रियलिटी मान लिया कि आई में फेलर, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा परसेप्शन मन मत बनाइए लाइफ में। इस तरह का हम ये से कहते हैं कि बचकानी बातें या फिर चाइल्डिश परसेप्शन, आपकी जैसे ही इस तरह परसेप्शन को बनाते हैं, वो रियलिटी बन जाती है आपके ब्रेन के लिए, माइंड के लिए। और उस माइंड, और माइंड उसमें दब रहा है, और उसका डॉक्टर, जो आपका डॉक्टर, जो आपका हीलिंग डॉक्टर है, उसको हील करना चाह रहा है, वो वह कंप्लीटली कंफ्यूज है। आप खुद देखिए ना, आपने डॉक्टर को कंफ्यूज कर दिया कि आपको ठीक करें या ना करें। आपके एक तरफ तो आपके पास पूरी पोटेंशियल है आपको ठीक करने की, पर क्या करें, आपके न्यूरॉन्स से जो मैसेज आपकी बॉडी में जा रहे हैं बहुत ही नेगेटिव जा रहे हैं। परसेप्शन मत कीजिए, जाने तो पॉजिटिव चाहिए थे, जा आपके पास नेगेटिव रहे। मतलब आनी तो बड़ी गाड़ी थी, बड़ा मकान था, पर आपने परसेप्शन ऐसा बना लिया, ना बड़ी गाड़ी आई, ना बड़ा मकान आया, ना हेल्थ आई, और पोजीशन भी चलेगी। कई बार आपने देखा होगा ना कि ऐड के अंदर दिखाते हैं कि मेरी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से बेहतर कैसे। अगर हो गया तो सिर्फ उसको हंस के टाल दीजिए ना। एक मेच्योरिटी की तरफ बिहेव करना हम शुरू करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। चौथी चीज है, आपके माइंड को, आपके माइंड में पोटेंशियल को मार रही है, वह है आपके ट्रिगर्स। ट्रिगर्स
सिंपली मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, उनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पर उनके अंदर माइंड में इतने सारे ट्रिगर भरे हैं कि किसी ने कुछ बोला नहीं उनको गुस्सा आ जाता है। जरा सी घटना घटी नहीं कि अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई बीमार हुआ नहीं, उन्हें लगता है कि वह भी बीमार हो गए। कोई आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ ही नहीं, उन्हें लगता है मौत सामने खड़ी है। कहने का मतलब है, उनके अंदर इतने सारे ट्रिगर भरे पड़े हैं। सीज़न चेंज हुआ ही नहीं, मतलब आना शुरू ही नहीं हुआ, उन्हें एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। जरा से धूल, जरा सी मिट्टी में ब्रेथलेस आ जाती है। जरा सा वीट क्या खा लिया, पेट खराब हो जाता है। आपके अंदर इतनी एलर्जी के और इतने डिप्रेशन के ट्रिगर भरे पड़े हैं। ये ट्रिगर आपको पूरी तरह से रोक रहे हैं। और ये ट्रिगर इतने पोटेंशियल होते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी की जो पोटेंशियल है उसको हरा देते हैं। ट्रिगर्स उन पलों को बार बार जिन्हें ट्रिगर में फंसे हुए हैं, बार बार क्या हो रहा है कि आपका जो डॉक्टर है, इनर डॉक्टर है, उसको वो अवेकन ही नहीं होने देते। बार बार आपको उसी चीज़ में डाल देते हैं। और फिर आपका इनर डॉक्टर जो है वो मुश्किल में फंस जाता है कि मैं अब इसको हील करूं या ना करूं। तीसरी चीज, पांचवी चीज जो हम बात है वो है, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, वो है आपके रिस्पॉन्सेज। मैंने देखा है कि वह पूरी पोटेंशियल है आपके पास ठीक होने की, और उसके पास फास्ट बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं, सॉरी, रेफरेंसेस बोला था, ऐसे अनुभव हैं ठीक होने के, खुश होने के। पर कई बार होता है कि हमारे पास ऐसे कई सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं ठीक ना होने के। तो इट्स योर चॉइस कि आपके पास ऐसे कौन से रेफरेंसेस हैं ठीक होने के या ना होने के। अगर आपके पास जो आपके पास के रेफरेंसेस हैं, जिसे मोस्टली हम क्या बोलते हैं, भूतकाल, मतलब काल का भूत। अगर आपके पास ऐसे रेफरेंसेस हैं कि जिसके अंदर वो रेफरेंसेस आपको ठीक नहीं होने दे रहे, तो मीन्स क्या चैलेंज आएगा कि आप फ्यूचर के अंदर ठीक नहीं हो पाएंगे। और वो रेफरेंसेस आपकी रियलिटी ही बन जाते हैं। और रियलिटी मतलब वो आपके फेवर में काम करना शुरू कर जाती है रियलिटी, ना कि इन फेवर के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अभी तक वीडियोस को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, और इन रेफरेंसेस से हमने क्या क्रिएट कर लिया, अपने लिए एक एक्सक्यूज़ क्रिएट कर लिया, जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं एक्सक्यूज़ को बार बार बनाना, बहाना बनाने के लिए। और इस तरह बहाने बना बनाकर आपने क्या किया, आपने अपनी मेमोरी क्रिएट कर ली। और फिर क्या होता है कि पास में क्या क्रिएट हुआ था उससे कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप उससे फ़र्क आपके अंदर डलना शुरू हो जाता है। और वो रेफरेंसेस आपके लिए अच्छा काम नहीं करते। और इसी को हमने जो कहा था ना, ये आपकी मेमोरीज बन जाती है, आपकी स्मृति बन जाती है। और 80 बिलियन न्यूरॉन्स इसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जब 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स के पास एक मैसेज आता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना, तो नहीं बढ़ पाते। सेम अगर आपके पास ऐसे रेफरेंसेस हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि मुझे ठीक होना है, तो वो ठीक हो सकते हैं, वो खाने से ठीक हो सकते हैं। अगर आप सही फूड लें, सही डिसीजन लें, सही चीज़ें करें। छठी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर द फ्रंटल लोब। मैंने कई चीज़ों, इन चीज़ों को पहले भी डिस्कस किया है कि हम अपने फ्रंटल लोब को याद रखिए कि रिसर्च हो चुकी है, बार बार मैं वीडियोस में भी बता रहा हूँ कि ये पार्ट आपके माथे के पीछे का वो पार्ट है आपके ब्रेन का। आपके ब्रेन का अगर वह किसी वजह से अपने सेंटाइज नहीं किया, संवेदना नहीं डाली, याद रखिए आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, वेल्थ में, रिश्तों में, और ओवरऑल लाइफ में। आप इसका नुकसान कर रहे हैं अगर अपने फ्रंटल लोब को आप एक्टिवेट नहीं कर रहे, जिसको हम कई बार थर्ड आई ऑफ शिवा भी कहते हैं, जो आपकी ललाट पर होता है। उस समय आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, इंक्लूडिंग बीमारियां, जब जब भी आप मेडिटेटर जो यहाँ पर कुछ देर के लिए ध्यान लगाएं, आप मेडिटेशन करें और कुछ देर के लिए यहाँ पे ध्यान लगाएं, तो आपको समझ आएगा कि आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है आपके माथे पे। सिर्फ आप इसको अगर 5 मिनट के लिए भी करें कि आप कॉन्शियसली ब्रीद इन करें, लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें, और उसको
ब्रीद आउट करें। पर मेक श्योर करें कि उस समय आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मेडिटेशन से आप अपने हीलिंग पे प्रॉपर ध्यान देंगे, आपके अंदर स्टिलनेस आएगी, आप अपने जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसको कम करेंगे, और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उसको ज़्यादा करेंगे। इस पे कई सारी रिसर्चेज भी हो चुकी हैं कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, वो भी इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो यू फील वेरी गुड। नेक्स्ट चीज़ है, अपनी स्लीप को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते। आपने कई बार देखा होगा कि लोग की नींद बड़ी ख़राब हो रही है, या वो कहते हैं कि हम सोने जाते हैं, नींद नहीं आती, फिर हम फ़ोन चलाते रहते हैं। फ़ोन चला चलाते नींद आ जाती है उनको। और कई बार होता है कि उनको समझ होती है कि फ़ोन तो नहीं चलाना, वो फ़ोन चलाना छोड़ देते हैं, पर उनका दिमाग नहीं रुकता, दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो नेचुरल स्लीप साइकिल है वो टूट जाती है। पूर स्लीप की वजह से आप रिकवरी नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको मॉर्निंग में उठ के एक फ्रेशनेस आनी चाहिए थी, वो फ्रेशनेस आपके अंदर नहीं आती। ये सारे चीज़ें होती हैं जब आप अपनी नींद को प्रायोरिटी पे नहीं देते। नींद के साथ साथ जो चीज़ें देखी गई हैं कि अगर आपके विचार भी कंट्रोल में नहीं हैं, तो ये नींद अगर पूरी ना हो तो आपका जो इनर डॉक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हीलिंग आपकी प्रॉपर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड एंड हीलिंग। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को ग्रेटिट्यूड पे लगाएं, जिसे हम सेल्फ लव भी कहते हैं, या लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्रेटिट्यूड फील कर ही नहीं पाते पूरे दिन के अंदर। कई लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल्स भी करते हैं, सिर्फ लिखने का काम करते हैं, पर फीलिंग उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की नहीं होती। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान करें, एटलीस्ट जो लोग लिख नहीं रहे, लिखना शुरू करें। कोई भी ऐसी 3 बातें किसी भी समय, हो सके रात को सोने से पहले, कि जिसके लिए वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। देन क्रिएट इंटरनल फीलिंग। अगर आप इंटरनल फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपकी एक प्रॉपर हीलिंग होनी शुरू होगी, और आप एक अच्छी लाइफ को, बेटर लाइफ को जी पाएंगे। ये सब चीज़ें जो हमने आज डिस्कस करी, इससे आपका जो ब्रेन है वो रीवायर होगा। ये हमने जो डायग्राम बनाया है, रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, विजुलाइज योर ड्रीम लाइफ, कंसिस्टेंसी इज द की, योर ब्रेन चेंज विद रेपिटेशन। ये एक लूप है। इसी लूप को अगर आप ध्यान से बार बार करते रहेंगे, तो यू विल गेट ए बेटर लाइफ एंड फ्रूटफुल लाइफ। और आपको समझ आएगा कि ये जो पॉइंट हमने आज डिस्कस करे, इन पॉइंट्स को अगर आप डीपली ध्यान से बार बार इस वीडियो को देख के नोट्स बनाएंगे, आपको समझ आएगा कि इन्हीं पॉइंट से आपका जो इंटरनल हीलिंग डॉक्टर है वो जागना शुरू होगा। आप इंटरनली अपने आप को हील कर पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर खुद एक हीलिंग है, एक मैजिक है, एक डॉक्टर आपके अंदर है। क्योंकि आपका माइंड ही आपका विश्व है, आपका वर्ड है। आप जिस तरह से इस विश्व को देखना चाहेंगे, इस यूनिवर्स को देखना चाहेंगे, वैसे ही आपकी ये चीज़ एक्टिवेट होनी शुरू होगी। और बार बार इन चीज़ों को अगर आप रिपीट करेंगे, फर्स्ट स्टेप सिर्फ है कि आपको अवेयरनेस लेके आनी है कि आपके अंदर आपका एक हीलिंग डॉक्टर पड़ा है। अगर उसके साथ अपनी जर्नी को कल्टीवेट करेंगे, देन आई विल टेल कि आप एक 100% फ्रूटफुल लाइफ जी सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। इस सेशन को शेयर करें इन लोगों के साथ जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, ताकि वो इससे कुछ पॉइंट्स ले सकें। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।